दोस्तों, आपको पता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी ज़्यादा है दोस्तों या चमार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, चमार कम्युनिटी की आबादी भोजपुर के क्षेत्र में भूमिहार कम्युनिटी से ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप मिथिला या आप अंग के या मगध के क्षेत्र में आते हैं उनकी आबादी भूमिहार कम्युनिटी से दोस्तों कम हो जाती है। दोस्तों, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि ये कम्युनिटी आपको उत्तर प्रदेश या वेस्टर्न भाग में पाए जाते हैं अधिकतर, ना कि बिहार के ईस्टर्न भाग में, देश के ईस्टर्न भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों, चमार कम्युनिटी के लोग सांसद अधिक नहीं बन पा रहे हैं दुसाध कम्युनिटी की तुलना में। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इनकी आबादी जहाँ पे जाता है दोस्तों वहाँ पे बाकी दलित कास्ट की आबादी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसलिए वो सीट आपको दलित रिजर्व सीट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपको वेस्ट चंपारण का सीट हो गया। वेस्ट चंपारण में आपको चमार कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बाकी दलित कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा ही नहीं, इसलिए दलित रिजर्व सीट मुश्किल से हो पाता है आपको वाल्मीकि नगर। दोस्तों, रोहतास में दोस्तों चमार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, तो दोस्तों वो दलित रिजर्व सीट है और दोस्तों वहाँ पे दोस्तों दुसाध कम्युनिटी के लोग भी चुनाव जीत पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन चमार कम्युनिटी के साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि दोस्तों जहाँ पे दुसाध कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, जैसे कि हाजीपुर समस्तीपुर हो गया, और जहाँ पे मुसहर कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है दोस्तों, गया हो गया आपको और जमुई हो गया, वहाँ पे इनका खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी टिकट देते भी है तो दोस्तों हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और भूमिहार कम्युनिटी की सबसे खास बात क्या है कि वो करते क्या है, उनका वोट एक जगह है दोस्तों, और एक तरफा मतलब वो वोट करते हैं दोस्तों। भूमिहार कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, ये बात को हम जान चुके हैं दोस्तों। हम मुजफ्फरपुर के कटरा के क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों किस कम्युनिटी की आबादी कितना है। कटरा का मतलब है दोस्तों गाय घाट और आपको औरई विधानसभा सीट। यहाँ पे दोस्तों चमार कम्युनिटी की आबादी 3.77% है। दोस्तों, भूमिहार कम्युनिटी की आबादी 8.42% है, मतलब भूमिहार कम्युनिटी की आबादी चमार कम्युनिटी से दोस्तों 5% के करीब ही ज़्यादा है दोस्तों, मतलब भूमिहार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। और ये दोनों सीटें दोस्तों दलित रिजर्व सीटें में नहीं काउंट अप होती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एलजेपी पार्टी एक्टिव है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्षेत्र की हम बात करें मुजफ्फरपुर सेंट्रल के। मुजफ्फरपुर सेंट्रल अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट ही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं। एक का नाम है आपको मीनापुर और कतरा, ये आपको दलित रिजर्व सीटें नहीं है, और कुर्नी और मुजफ्फरपुर भी दलित रिजर्व सीटें नहीं है। आपको सकरा और बोचहा दलित रिजर्व सीट है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों रमई राम करके चमार कम्युनिटी में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जिनका देहांत हो गया, लेकिन वो अंतिम दिनों में दोस्तों बोचहा में चुनाव हार गए थे बेबी कुमारी से दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी वहाँ पे दोस्तों आप कोई भी दलित कम्युनिटी में आपको चमार कम्युनिटी को टिकट नहीं देता है, दुसाध कम्युनिटी को ही टिकट देता है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो दोस्तों। 5.91% चमार कम्युनिटी की आबादी है दोस्तों, तो भूमिहार कम्युनिटी की आबादी 9.34% है, मतलब भूमिहार कम्युनिटी की आबादी सेंट्रल मुजफ्फरपुर में दोस्तों चमार कम्युनिटी से दोस्तों ज़्यादा है। अब हम दोस्तों अंतिम क्षेत्र में बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर का वेस्टर्न भाग, जिसमें पारो का क्षेत्र आता है, बरुराज, आपको साहेबगंज और आपको पारो। इस तरह के क्षेत्र में आपको 6.26% चमार कम्युनिटी की आबादी है, और दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी की आबादी 11.78% है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्या कहा था, जहाँ पे चमार कम्युनिटी की आबादी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, वहाँ पे बाकी दलित कास्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दुसाध कम्युनिटी की आबादी 3% से भी कम है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा होती किसी दलित कास्ट में तो ये सीटें रिजर्व हो सकती थी, 3 में से 1 विधानसभा सीट। ये सीटें रिजर्व नहीं हो पाई, इसी कारण से दोस्तों चमार कम्युनिटी को पॉलिटिकली रूप से बिहार में काफ़ी घाटा होता है। उत्तर प्रदेश में फायदा होता है, बिहार में काफ़ी घाटा होता है। भूमिहार कम्युनिटी की आबादी यहाँ पे भी ज़्यादा है दोस्तों। समझिए, भूमिहार कम्युनिटी की आबादी चमार कम्युनिटी से दोस्तों आपको मुजफ्फरपुर के हर एक क्षेत्र में ज़्यादा है, चाहे कटरा हो गया, चाहे मुजफ्फरपुर हो गया, चाहे आपको पारो हो गया। लोकसभा वाइज भी देखिएगा तो भूमिहार कम्युनिटी की आबादी आपको मुजफ्फरपुर लोकसभा में और वैशाली लोकसभा में ज़्यादा है दोस्तों। विधानसभा में कुछ फर्क पड़ता है दोस्तों, लेकिन भूमिहार कम्युनिटी की आबादी चमार कम्युनिटी से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अगर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बात करें दोस्तों किसकी आबादी ज़्यादा है, चमार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, भूमिहार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है दोस्तों। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, चमार कम्युनिटी की आबादी 5.60% होता है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में आपको भूमिहार कम्युनिटी की आबादी 5.86% होता है, मतलब 3.26% ज़्यादा है दोस्तों। मुजफ्फरपुर मिथिला का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको भूमिहार के गढ़ या किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों चमार कम्युनिटी की आबादी काफ़ी कम है, और यहाँ पे दलित में सबसे अधिक आबादी किसी कास्ट की है तो दुसाध कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों एक बात नोट कीजिए, उस जमाने में चमार कम्युनिटी में बहुत सारे सब कास्ट एडप्ट नहीं हुआ करते थे, वो अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटी से एसोसिएट किया करते थे, इसलिए वो काउंट अप नहीं हो पाए हैं। अगर वो काउंट अप भी होंगे दोस्तों तो ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा, 5.60% से 6% पे आंकड़ा पहुँच जाएगी। फिर भी दोस्तों चमार कम्युनिटी की आबादी भूमिहार कम्युनिटी से दोस्तों इस क्षेत्र में कम हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या होगा कि दुसाध कम्युनिटी के सामने चमार कम्युनिटी की आबादी एक तरह से मैं कहूँ तो बराबर पे आ जाएगा और टफ फाइट हो जाएगा, और तब फाइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चमार दुसाध कम्युनिटी के बाद यहाँ पे 5.84% है और चमार कम्युनिटी का बड़ी 5.60% है। मोची और कुछ सबकास्ट जो एडप्ट नहीं हुए, एडप्ट होने के बाद 6% के करीब चमार कम्युनिटी के बाद मुजफ्फरपुर में पहुंच जाएगी।